किले नुमा चार दीवारी में कैद इस गांव का नाम बलिदेवगढ़ है, जहां कोई नहीं आता है, क्योंकि आने वाले तो आ जाते हैं पर कभी यहां से अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाते हैं। कहते हैं कुछ साल पहले पास के गांव में एक आदमी बलदेवगढ़ के केंद्र में बसे राजा बलदेव की हवेली तक पहुंच गया था और वापस निकल अपने घर भी आ गया। उसकी हिम्मत को देख मन ही मन गांव वालों ने भी मन बना लिया कि वो भी जाकर देखेंगे कि आखिर बलदेवगढ़ में क्या राज छिपा है। क्या पता कहीं राजा महाराजाओं का खजाना ही मिल जाए। लेकिन उसी रात उस आदमी के घर में कुछ ऐसा हुआ कि 7 लोगों का पूरा परिवार खत्म हो गया और वो खुद ऐसे सदमे में गया कि सालों से उस किले के मुख्य द्वार के पास बदहवास पड़ा है ताकि कोई और अंदर न जाए। पर काल को कौन रोक सकता है, वो तो घटित होकर ही रहता है। जिस जगह के आसपास सदियों से कोई नहीं भटका, आज अचानक कोई शहर से आकर पुलिस स्टेशन में खुद को बलिदेवगढ़ की संपत्ति का वारिस बता रहा है और वहां कंस्ट्रक्शन शुरू करने की बात कर रहा है। देखते ही देखते ये बात आसपास के सभी छोटे मोटे गांव में फैल गई। इधर दोपहर के सुर्ख उजाले में शाम के स्याह बादल चढ़ने लगे थे। शहर से आया वीर प्रताप वहां के दरोगा के साथ अपने प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर रहा था और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। दरोगा ने भी उसे खूब समझाया, लेकिन वीर यह मानने को तैयार ही नहीं था कि प्रेत और आत्माओं जैसा कुछ भी होता है। उसने दरोगा को आड़े हाथ लेते हुए कहा, देखिए दरोगा जी, ये भूत प्रेत जैसी बातें तो आप कोर्ट में भी साबित नहीं कर पाएंगे, इसलिए बकवास की बातें तो कीजिए मत। और सुना है मैंने कि रिटायर होने वाले आप और आज भी सरकारी क्वार्टर के टपकते छत के नीचे ही रहते हैं। लगे हाथ आपके लिए भी एक डुप्लेक्स बनवा दूं तो कैसा रहेगा? दरोगा एक भीनी मुस्कान के साथ हामी भर देता है, जिस पर वीर अपनी कुर्सी से उठते हुए कहता है, तो तय रही हमारे बीच की बातचीत। आप बस इस बात का ख्याल रखिए कि काम एक बार शुरू होने के बाद रुकना नहीं चाहिए। वीर और दरोगा अपनी बातें कर ही रहे थे, तभी एक हवलदार बाहर से दौड़ता हुआ अंदर आया और घबराते हुए बोला, साहब गजब हो गया, गांव वाले इधर पुलिस स्टेशन की तरफ ही आ रहे हैं, लगता है उन्हें पता चल गया। ये बात सुन के ही दरोगा के माथे पर पसीना चमकने लगता है और वो कहता है, सर आप यहीं बैठिए, हम लोगों को समझा कर आते हैं। पर वीर उसकी बात कहाँ मानने वाला था। उसने कहा, कोई नहीं, हम भी तो देखिए गांव वाले चाहते क्या है। बाहर पहुंचते ही वो जो नजारा सामने था उसे देखते हुए एक पल को दरोगा भी चक्कर खा जाता है। सामने सैकड़ों की संख्या में गांव वाले मौजूद थे और सभी के हाथ में मशाल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सबके सिर पर खून सवार है। इससे पहले कि दरोगा कुछ कहता और करता, वीर आगे बढ़ते हुए बोलता है, गांव वालों, मैं हूं वीर प्रताप सिंह, बलिदेवगढ़ का मौजूद वारिस। अगर आज डेमोक्रेसी ना होती तो मैं आप सभी का राजा होता और यकीन मानिए एक अच्छा राजा होता। लेकिन अब राजतंत्र नहीं रहा, प्रजातंत्र है। लेकिन बलिदेवगढ़ अभी भी मेरा ही है, जिसके बीच में अगर आप दखल देंगे तो आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं। वीर की इतना कहते ही गांव वाले सकपका गए, आपस में एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। अब हम क्या करेंगे? अरे रोके कैसे नहीं, कहीं अनामिका जाग गई तो गजब हो जाएगा। वीर की ये बात सुन गांव वाले ऐसे फुसफुसाए जैसे वीर सच में कोई राजा और उसने प्रजा को जान से खत्म करने का ऐलान कर दिया हो। गांव वाले की इस भनभनाहट के बीच से एक बूढ़ी औरत छड़ी के सहारे चलते हुए आगे निकली और बोली, तू बलदेवगढ़ राज परिवार का वारिस है तो क्या अनामिका के बारे में नहीं जानता? सोच क्या रहा है? वही राजकुमारी अनामिका जिसके कहर से तेरा खानदान राजा से रंक बन गया। बात आज से 150 साल पहले की है, जहां बलदेव प्रताप सिंह यहाँ का राजा हुआ करता था। उनकी 2 संतानें थीं, पर अलग अलग रानियों से, राजकुमारी अनामिका और राजकुमार भैरव। भैरव शास्त्र से लेकर शस्त्र हर कला में माहिर था, तो राजकुमारी अनामिका सुंदरता के साथ साथ हर विद्या में भैरव से एक कदम आगे थी। इसलिए आगे चलकर महाराजा बलिदेव ने
राज्य की बागडोर राजकुमारी अनामिका के हाथ में देने का तय किया, पर भैरव ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने राजकुमारी के साथ साथ महाराज बलिदेव को भी खत्म कर दिया और खुद महाराज बन बैठा। फिर बलिदेव की प्रजा पर अपनी मनमानी करने लगा और न जाने कितने ही प्रजा को मौत के घाट उतार दिया। पर राजकुमारी अनामिका की आत्मा ने यह सब कुछ ज्यादा दिन नहीं चलने दिया। उसके कहर से पूरा बलिदेवगढ़ कांप गया और भैरव पागल हो गया। अनामिका से उसकी जान बचाने के लिए भैरव की मां ने तंत्र मंत्र की मदद से अनामिका की आत्मा को एक गुड़िया में कैद कर वहीं चौखट में ठोंक दिया और राजमहल छोड़ कहीं दूर चली गई। उसके बाद से पूरे बलिदेवगढ़ पर उसका साया है और वहां जाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। ऐसा नहीं कि ये सारी बातें वीर को पता नहीं, पर आज मॉडर्न जमाने में रहकर वो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता है। इसलिए पुलिस स्टेशन के बाहर गांव वालों के सामने खड़ा वीर उस बुढ़िया को कहता है, दादी अम्मा, अच्छे से जानता हूं अनामिका की कहानी और ये सब कहने सुनने की बातें, भूत पिशाच और विक्रम बेताल। मुझे तो लगता है आप लोग मेरी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। इस बात पर दरोगा चापलूसी करते हुए कहता है, और हाँ, इसके लिए मैं आप सबको गिरफ्तार भी कर सकता हूँ। इस पर बुढ़िया ने कहा, चलो सब वापस अपने अपने घरों में बंद हो जाओ, मरने दो इसे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उनके जाते ही वीर अपनी गर्लफ्रेंड और इंस्पेक्टर के साथ बलिदेवगढ़ किले की तरफ निकल जाता है और पीछे से पुलिस बैकअप भी। किले के गेट पर उसे वही पागल आदमी दिखता है जो उसे अंदर जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वीर उसे उड़ाता हुआ अंदर चला जाता है और अपने बगल में बैठे दरोगा की तरफ एक भीनी मुस्कान देते हुए कहता है, अब इतनी छोटी सी बात तो आप संभाल ही लोगे। वीर का ये रवैया देख दरोगा के सर से पसीना टपकने लगता है। वीर की गाड़ी जैसे ही किले के अंदर जाती है, तो बड़ा सा दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। मौसम बदलने लगता है और तेज हवा भी चलने लगती है। वो गांव के अंदर महल की तरफ काफी अंदर तक जा चुके थे कि अचानक ही दरोगा ने देखा कि उनकी बैकअप टीम तो है ही नहीं। वो जोर से चिल्लाता है, वीर, गाड़ी रोको। इस बार दरोगा की आवाज में सचमुच की दरोगा जैसी बात थी। तीनों गाड़ी से नीचे उतरे। दरोगा पीछे की ओर देखता है, पर उसे अब बैकअप टीम की गाड़ी नहीं दिख रही थी। भागता हुआ वो थोड़ा पीछे गया तो उसने देखा कि गाड़ी पलटी हुई है और बैकअप टीम की सरकटी लाश पेड़ पर लटकी हुई है और उनका सिर गिद्ध अपने पंजों में फंसाए हुए उड़ रहा था। ये नजारा देख वीर की गर्लफ्रेंड चीख पड़ती है, इन्हें इतनी बुरी तरीके से किसने मारा? हो ना हो यहाँ लुटेरे छिपे बैठे हैं। इस बात पर इंस्पेक्टर बोलता है, लुटेरे नहीं, अनामिका, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वीर उसे कुछ कहने ही वाला था, तभी अचानक से उसे चहल पहल की आवाज सुनाई दी। वीर आवाज का पीछा कर आगे बढ़ा ही था कि उसने जो देखा उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यहाँ तो पूरा बाजार लगा हुआ है, किसी पुराने जमाने का बाजार, जैसे कि किसी राजा महाराजा के जमाने का हो। उन्हें देख कहता है, मुझे तो लगा ही था कि यहाँ कोई कब्जा करके बैठा है, अब भूत की कहानी बना के लोगों को यहाँ से दूर रखता है। इतने में दो आदमी सामने से बात करते हुए आते हैं। इससे पहले कि वीर उससे कुछ कहता, वो दोनों आदमी वीर के जिस्म में से किसी आत्मा की तरह गुजर जाते हैं। असल में ये सब उन्हीं की आत्मा है जिनकी जान आज से 150 साल पहले गई थी। आसमान में हर तरफ काले बादल छा गए और जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। दरोगा उल्टे पांव वहां से भागने लगा। तभी पास के घर एक हाथ हवा में लहराता हुआ इंस्पेक्टर का पीछा करता और उसके पांव को पकड़ते हुए अंदर खींच लेता। ये देख अब वीर का गला भी सूखने लगा था, फिर भी वो उस घर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है, उसके अंदर देखा तो गिद्ध इंस्पेक्टर के सिर पर अपने पंजे को फंसाए वीर के सामने ही उड़ गया। ये सब वीर के लिए इतना ज्यादा डरावना था कि वो लड़खड़ाते हुए गिर जाता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड की आवाज आती है, वीर बचाओ, वीर बचाओ मुझे। वीर देखता है कि एक हाथ
उसकी गर्लफ्रेंड की बाल को घसीटते हुए महल की तरफ ले जा रहा है। जब तक वो खुद को संभाल पाता वो काफी दूर चली गई थी। वीर भी अब महल की तरफ बढ़ने लगता है। महल में भटकते भटकते वो उसी चौखट पर पहुंच जाता है जहां गुड़िया के अंदर अनामिका की आत्मा कैद रहती है। वीर के मन में न जाने क्या चल रहा था। वीर उस गुड़िया को चौखट से खींचता ही है कि अचानक से हवा तेज हो जाती है और चारों तरफ धूल ही धूल उड़ने लगती है। फिर वही धूल एक लड़की का आकार ले लेती है और राजकुमारी अनामिका में बदल चीखने लगती है। 150 साल इंतजार किया है इस कैद में मैंने, और देखो आज कौन आया है आजाद कराने, भैरव का वारिस। 150 साल से भी कुछ नहीं बदला। वो भी दरिंदा था, तू भी दरिंदा है। अपने लालच के लिए किसी को भी रास्ते से हटा सकता है, पर अब और नहीं। ये सब कुछ आज ही खत्म होगा, यही तेरे साथ। इतना कहते ही अनामिका उसे गले से पकड़ के उठा लेती है। वीर चीखते रह जाता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो मुझे। पर अनामिका ने उसे ऐसे जकड़ा था कि उसका पूरा शरीर एक गुड्डे में बदलने लगा, जिसे अनामिका ने वहीं दीवार पर लगे एक कील में रॉड में धंसा दिया। आज भी वीर गुड्डा बनकर उसी महल की दीवार पर लटका है और उसके बगल में उसकी माशूका। कहते हैं आज भी प्रेत आत्मा वहां मौजूद है, पर लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। सरकार ने भी इस जगह को अब टूरिस्ट प्लेस बना दिया है, जहां लोग अब घूमने आते हैं और उस चहल पहल की आवाज भी महसूस करते हैं। पर आज भी रात में आने की हिम्मत कोई नहीं करता है, क्योंकि अनामिका आज भी यही है। दोस्तों, इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है, क्योंकि अब कमरा नंबर 307 का दूसरा भाग आने ही वाला है। इसलिए अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब कहानी आए तो सबसे पहला अपडेट सिर्फ आपको ही मिले। डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टोरो टीवी हॉरर हिंदी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले, तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोरो टीवी के मेल एड्रेस पर। हो सकता है अगली रूह कपा देने वाली कहानी आपकी हो।